अभी अभी एक बहुत ही सुंदर विधि ग्रंथ को गौहरने की यहाँ पे हुई है। हमें ये भाव करना है, मैं सारी जिनवाणी को इस जन्म में पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ और हृदय में स्वीकार कर पाऊँ। ये पुण्य हमारे जीवन में है या नहीं ये तो नहीं पता, पर फिर भी परमात्मा के जो मूलभूत तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को हम अपने जीवन में अंगीकार कर सके, ऐसा सामर्थ्य हम सबके पास है। बस पुरुषार्थ हमारा अभी संसार में है, इसलिए हम तत्व की तरफ पुरुषार्थ कर नहीं पा रहे। तो कोशिश करना है कि आज ग्रंथ गुरु भवन के को गिराया आपने, तो ग्रंथ के माध्यम से हम परमात्मा के तत्व तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तत्व ही मुख्य है। इस तत्वों के माध्यम से ही हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। कल हमने जाना था कि उत्तराधि सूत्र परमात्मा की मूल वाणी है और आगमों की परंपरा हम तक कैसे पहुंची, ये कल हमने जानने का प्रयास किया था। और हमारा विषय जो उत्तराधि सूत्र के अंतर्गत चलेगा, उस विषय का नाम रहेगा पाप मुक्ति से जीवन शुद्धि के उपाय। मतलब पाप से मुक्त होकर के हम अपने जीवन को कैसे शुद्धता की तरफ बढ़ा सकते हैं, इन विषय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। अब चूंकि ग्रंथ का वांचन प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप कभी भी किसी भी गुरु भगवान के पास, किसी भी आत्मज्ञानी सदगुरु के पास जब हम जाएंगे और उनसे कहेंगे विनम्र भाव से कि आप हमें धर्म का बोध दीजिए, मतलब मैं अब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो हे गुरु भगवान हमें कृपया करके हमारा पथ प्रदर्शन कीजिए। जब आप ऐसा कहेंगे या हम अपने गुरु भगवान से ऐसा कहते हैं, तो धर्म की शुरुआत हमारे में जीवन में हो जाए, इसके लिए गुरु भगवान हमें किस चीज का उपदेश देंगे, मतलब हमारी साधना की शुरुआत कैसे होगी, कौन सा स्टेप सबसे पहले होगा, किस चीज का उपदेश गुरु भगवान हमको सबसे पहले देंगे। आप किसी को कुछ पता है क्या होना चाहिए साधना का क्रम? हम सबको साधना करनी है, इससे जिनवाणी सुन रहे हैं, हमको अपना आत्म कल्याण करना ही है, ऐसा निश्चय बना करके आए हैं, तभी हम सब बैठे हैं। पर जब गुरु बताएंगे तो किस धारा से, मतलब किस सीक्वेंस से हमको बताएंगे कि आपको किस स्टेप से आगे बढ़ना है। तो कोई भी गुरु भगवान, कोई भी सम्यक दृष्टि सदगुरु भगवान हमें सीधा ये नहीं बोलेंगे कि तो मोक्ष का प्रयास करो, मोक्ष जाना है इसलिए मोक्ष का ही काम पहले करो, ऐसा किसी भी गुरु भगवान के द्वारा आप सुनेंगे नहीं। कोई शास्त्र आपको इस चीज की परमिशन पहले नहीं देंगे कि आप मोक्ष मार्ग की यात्रा सीधे प्रारंभ करो, तो फिर किस चीज का उपदेश देंगे? अगर मोक्ष मार्ग को प्रारंभ नहीं करना है पहले, तो फिर पहले करना क्या है? तो क्या गुरु भगवान पहले ये बोलेंगे कि आप पुण्य करो? क्या पुण्य करने की, पुण्य को बढ़ाने का उपदेश पहले दिया जाएगा हमें? तो जब जिनवाणी पढ़ेंगे तो ना मोक्ष मार्ग में एंट्री पहले देंगे और ना ही आपको पुण्य करने की पहले एंट्री देंगे, बोलेंगे कि पुण्य भी हमें नहीं करना है। तो पहला काम, पहला स्टेप धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अपनी पात्रता का विकास करने के लिए पहला काम कौन सा करना है? तो पहला उपदेश किसी सदगुरु भगवान से, किसी तीर्थंकरों से के मुख से किस चीज का निकलेगा? तो पाप को छोड़ने का निकलेगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जीवन में अपने पापों को कम करना है, पापों से दूर हटना है। परमात्मा महावीर का पहला उपदेश आगम रूप में कौन सा था, किसी को पता है? किसी को पता है? आचार्य, बहुत सही जवाब। आचार्य सूत्र परमात्मा ने देशना पहले दी। परमात्मा ने सीधा मोक्ष मार्ग क्यों नहीं रखा पहले? क्योंकि आचार व्यवस्था से पहले क्या किया, उनका एक शेड्यूल बना दिया, एक लाइफ स्टाइल सेट कर दी श्रवण भगवंतों की, और श्रवण भगवंतों के माध्यम से हमारे श्रावकों की भी, कि आपको पहले आपकी लाइफ स्टाइल कैसे जीनी, मतलब पापों से दूर हटना है। और पापों से दूर हटने के लिए
सीधा पापों से दूर हट जाएंगे तो फिर करेंगे क्या? तो फिर क्या बोला कि फिर इसलिए आपको पुण्य करना है, और पुण्य करके क्या आपको क्या करना है, इसके बाद मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है। तो पहला उद्देश्य किसी भी ज्ञानी गुरु भगवत का किसलिए होगा? पापों को छोड़ने का होगा। अब ये प्रश्न उठता है, हम क्या करते हैं, हमारी एक फिलॉसफी चलती है, एक हमारे दिमाग में ऐसी सोच चलती है कि हम एक तरफ पाप तो करते ही रहते हैं और सोचते हैं कि समय आने पर थोड़ा थोड़ा पुण्य भी करते रहेंगे तो हमारा धर्म हो जाएगा। ऐसी सोच हम सबकी चलती रहती है कि भैया पाप को कम मत करो और थोड़ा थोड़ा पुण्य भी करते रह जाओ, जब समय मिले, जब अवसर मिले तो हमारी गाड़ी धर्म के मार्ग में शायद आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप क्या सोचते हैं कि एक तरफ तो मैं पाप का भी मजा लूं और एक तरफ सोच रहे मैं पुण्य का भी मजा लूं और मेरा धर्म भी हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम परमात्मा को खुश कर सकते हैं या तो अपने आप को खुश कर सकते हैं। परमात्मा को खुश करना है तो पापों को छोड़ना पड़ेगा, और अपन अपने आप को खुश करने के लिए पाप भी करते रहते हैं और बीच में थोड़ा थोड़ा पुण्य भी करते रहते हैं। पर ये ध्यान रखना कि घाटे का सौदा है। आप पाप करके, सब ध्यान से सुने, अब सिद्धांतों की बात चालू हो रही है, मस्ती मजाक बिल्कुल नहीं हो रहा है, अब ध्यान से सुनेंगे सब। पाप करके आप सोचे कि पाप करते रहो और पाप की कमाई पुण्य में लगा दो, तो ये घाटे का सौदा है। निश्चित रूप से आपका पाप के खाते में ही आपका जीवन जा रहा है। मतलब क्यों? क्योंकि जिस रुचि से हम पाप करते हैं, जिस इंटेंसिटी से पाप करते हैं, वास्तव में ये धर्म नहीं है। आपको बोली लेने का उद्देश्य बताया गया है, पर पाप की कमाई करके बोली का उद्देश्य नहीं बताया गया है। आपके पाप को रोकने के लिए क्या किया गया है कि आप देव द्रव्य, गुरु द्रव्य, साधारण द्रव्य में लगाओ, पर आप इधर पाप की कमाई बढ़ाते जाओ और इधर सोचो कि मैं धर्म में भी लगाते जाऊं, तो ये वास्तव में धर्म नहीं हो रहा है। क्योंकि आपकी बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही है। बीमारी क्या ठीक कर रही थी कि आपको पाप से रोकना था, और पाप से तो आप रुके ही नहीं और धर्म भी करते जा रहे हो। तो धर्म करने का इसलिए बोला गया था कि पाप रुके। तो पाप की कमाई करके धर्म में लगाना ये वास्तव में धर्म नहीं है। हमारे पास नहीं है तो हम ना लगाएं, क्योंकि वास्तव में धर्म पैसे से नहीं होता। धर्म हमारी आत्मा के लिए, आत्मा के भावों से होता है। पर हम सोचें कि मैं बहुत पाप करूं, फिर मैं संघ यात्रा निकालूं, मैं उद्धान कराऊं, मैं वर्षी तप कराऊं, तो 2 नंबर की कमाई करके हम पाप में लगा भी देंगे तो हमारा नेट रिजल्ट तो पाप का ही आएगा। ठीक है, तो पहला उद्देश्य ज्ञानी भगवंतों का हमारे लिए ये रहता है कि हम पाप को छोड़ें। पर क्या पाप को छोड़ना इतना आसान है? क्यों पाप को छोड़ना आसान है? क्या आसान हमको नहीं लगता, पर ज्ञानी भगवान कहते हैं कि पाप को छोड़ना बहुत ही आसान है। पाप एक बार समझ में आ जाए तो उसको हम आसानी से छोड़ सकते हैं। हमको पाप समझ नहीं आता, हम डेली रूटीन में अपना जीवन जीते रहते हैं, पर पाप कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है इसका एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पाते, इसलिए हमको पाप को छोड़ना बहुत कठिन लगता है। पर इस कलिकाल में भी धन्य ऐसे श्रावक श्राविका जो अभी भी अल्प पाप के जीवन में जीते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे जिन शासक में जो पापों को कम करके जीते और बड़ी अच्छी तरीके से जीवन जीते। तो पापों को समझने के लिए हम अभी थोड़ी देर के लिए एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हमको अपने जीवन से पाप नहीं समझ आता कि पाप कहाँ कहाँ हो रहा है। तो एक कल्पना कीजिएगा, एक काल्पनिक हम उदाहरण बता रहे हैं आपको, और उसके माध्यम से वो उदाहरण को अपने जीवन में कनेक्ट कीजिएगा, और जीवन के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपका भी जीवन चल रहा है, ऐसा सोच करके आपको उस उदाहरण के बाद बताना होगा कि उस उदाहरण में उस श्रावक भाई के या श्राविका बहन का पाप कहाँ कहाँ होगा। अभी जो मैं उदाहरण एक श्राविका बहन का बताऊंगा उसके माध्यम से आपको बताना है कि पाप कहाँ कहाँ हो रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे, सिंपल से आपकी लाइफ का उदाहरण है। एक श्राविका बहन है, सुबह उठती है, उठने के बाद वो क्या देखती है, घड़ी देखती है और सोचती है कि मैं तो बहुत लेट हो गई। एकदम आकुल व्याकुल हो जाती कि मैं 2 घंटा लेट हो गई, मेरे को अभी अपने बेटे को टिफिन भी तैयार करना है, श्रावक की भी व्यवस्था करनी है क्योंकि उनको दुकान जाना है। ऐसे करके बहुत एकदम आतुर व्यातुर होते हुए सीधा आती कहाँ, किचन में। और किचन में आने के बाद देखती कि सासू जी वहाँ पहले से आ गए हैं, और सासू जी उसको घूर कर देखते हैं। उसको लगता है कि मुझे घूर कर देख रहे हैं, और सासू जी के घूरने के बाद उसको लगता है कि ये मुझे टॉन्ट देंगे कि मैं लेट आई हूँ, काम में मेरा ध्यान नहीं है। पर फिर भी वो उनको देख करके इग्नोर करती है, और उसके बाद सीधा रसोई का गैस चालू करती है। और गैस चालू करने के बाद
क्या बनाती, तो अपने बच्चे को जो पसंद है ऐसे आलू का पराठा बनाती है, और आलू का पराठा के साथ उसको पुराना जो घर का अचार है वो टिफिन में डाल करके देती है, और उसको तो स्कूल रवाना करती है। और उसके बाद वो जाती है सीधा नहाने के लिए, और नहाने के बाद शावर में नहा करके सीधा मंदिर के लिए जाती है कि घर से थोड़ा छुट्टी मिलेगी, मंदिर में रहूंगी तो। और मंदिर में टीका लगा करके कहाँ जाती है, सीधा उपाश्रय जाती है। और उपाश्रय में व्याख्यान चालू हो चुका है, ये कल्पना करना है आपको, सब व्याख्यान चालू हो चुका है। आसन लगा कर बैठती है कि मेरे को समाई के लेने तो आते नहीं, पर मैं सब आसन लगा इसलिए मैं भी आसन लगा लेती हूँ। और आसन लगा करके 15 मिनट तो ऐसे बैठती है, फिर क्या करती है, अपने पास में रही हुई सहेली से बातचीत चालू कर देती है। और सासू के साथ जो व्यवहार रहता है उसका पूरा पोथा पुराण, सासू का पुराण पूरा उसको बताती रहती है। और फिर 1-1.5 घंटे के बाद वापस घर आती है, और घर आने के बाद क्या करती है, जब उसका बच्चा वापस घर आता है तो उसका होमवर्क आदि जब कंप्लीट नहीं रहता उसको भी डांटती है, और रात को पति से भी लड़ाई होती है, और इस तरीके से उसका दिन जाता है। ये छोटा सा उदाहरण ऐसे ही बताया, काल्पनिक है। अब इसके माध्यम से आप मुझे बताएं कि उसका सुबह उठने के बाद से शाम तक पाप कहाँ कहाँ बताएंगे। सबसे पहला पाप क्या हुआ, तो उसके मन में भाव, हाँ, तो सबसे पहला पाप कहाँ हुआ, उठी घड़ी को देखा। घड़ी को देखना पाप नहीं था, पर घड़ी के देखने के बाद जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आया, किसी को कुछ बोला नहीं, किसी के लिए कुछ किया नहीं, पर मन में भाव आ गया, तो क्या हुआ, पाप की शुरुआत हो गई वहां से। अब ये पाप हमको आसानी से दिखता नहीं। फिर कहाँ पाप आया, किचन में आया। किचन में आने के बाद सासू जी ने उसको देखा, सासू जी ने जो भी किया वो सासू जी की गलती, पर उसने सासू जी को देखने मात्र से उनके बारे में उल्टा सीधा सोच लिया कि ये मुझे टॉन्ट देंगे, सुनाएंगे, करेंगे। तो यहाँ उनको क्या हुआ, वचन में या मन में पाप फिर चल रहा है। फिर बच्चे के लिए आलू का पराठा बनाया, गैस बिना चढ़ा के स्टार्ट किया, तो ये सब पाप चल रहा है। उसके बाद मंदिर गए, मंदिर दिखाने के लिए गए कि मैं टीकी लगाऊंगा तो सब जानेंगे कि मैं जैन श्राविका हूँ। और उसके बाद आए उपाश्रय, और उपाश्रय में आसन लगाया, और आसन लगाया वो भी दिखाने के लिए कि मुझे समाई आती है, मैं धर्म श्राविका हूँ, पर ऐसा कुछ मन में उनके था नहीं। और वहाँ पर जिनवाणी का भी अपमान किया, और क्या किया, निंदा बुराई की। तो ये सारा पाप होते आ रहा है। फिर घर में बच्चे से लड़ाई की, और फिर क्या की, पति से भी लड़ाई की, तो शब्दों के माध्यम से भी पाप। अब ये छोटा सा उदाहरण है, हमने इसमें पाप को एनालिसिस करने का प्रयास किया कि कहाँ कहाँ पाप हो रहा है। तो ऐसा ही कि ऐसा हमारे जीवन में भी नित्य प्रतिदिन पाप होते रहते हैं, पर हमको ये समझ नहीं आता कि हम पाप इतनी भिड़ल्ले से करते आ रहे हैं, मतलब कोई डर नहीं और हमारा पाप चलते आ रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि धर्म क्षेत्र में भी आते हैं और हमारा पाप चलता ही रहता है। बाहर से लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं, पर वास्तव में हम धर्म करते नहीं रहते। जैसे आप अभी सब प्रवचन में बैठे हो, कोई व्यक्ति आएगा बाहर से आधे बीच के प्रवचन में और सीधा आकर के वो सामने बैठ जाए, उसको ये नहीं पता कि लेट आने से मुझे सामने नहीं बैठना चाहिए, ये शिष्टाचार है कि मुझे पीछे बैठना चाहिए, पर उसको ये चीज़ का नॉलेज नहीं है और वो भोले मन से सामने आ गया। पर हमारा अभी प्रवचन में हम बैठे हैं, फिर भी हमारा मन कैसे जाएगा, हम उसको गलत दृष्टि से देखेंगे कि कौन होता है कि बीच में आकर के सामने बैठने वाला। मतलब प्रवचन में सुन रहे हैं, पर एक भावधारा हमारी क्या होगी, गलत स्टार्ट होगी। ठीक है, कभी आप प्रभावना बांट रहे हो, प्रभावना में आप बांटना स्टार्ट किए, संघ पूजा कर रहे हैं, और कोई बहन ने प्रभावना ली और बाहर निकली, पर आपको क्या लगा, थोड़ी देर बाद वही बहन वापस आ गई प्रभावना लेने, शंका हुई आपको बस, और उसके बाद क्या हुआ, आपने उसको उल्टा सीधा थोड़ा बोल दिया। मतलब प्रभावना बांट रहे थे पुण्य के लिए, और क्या किया, वापस पाप कर दिया। तो ऐसे हमारे जीवन में पाप होते ही रहते हैं, पर हम एनालिसिस नहीं कर पाते, इसलिए हमारे को समझ नहीं आता कि पाप चल रहा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सड़क में जब हम चलते हैं कि चूका ध्यान तो गई जान, ऐसा बोलता है, लिखा रहता है कई जगह कि ध्यान चूका और सीधा हुआ एक्सीडेंट। कोई ड्राइवर रात भर गाड़ी चला रहा है और रात भर एकदम अलर्ट होकर गाड़ी चला रहा है, सुबह 6 बजे के आसपास 2-4 सेकंड के लिए क्या हुआ, उसको नींद आ गई, झपकी आ गई, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, पूरी कार की धज्जियां उड़ जाएगी। तो ऐसी की ऐसी अब हमारे श्रावक जीवन में हमको आगे बढ़ना है, तो ये अलर्टनेस बढ़ानी पड़ेगी कि मैं चूका ध्यान और हुआ पाप। मतलब मैं थोड़ा सा भी ध्यान चूकूंगा तो क्या होगा, मेरा पाप चालू हो जाएगा। ऐसे तो ध्यान अभी चुका ही हुआ हो, पर अब चूंकि ज्ञान ले रहे हैं, तो ज्ञान लेने के बाद हमको क्या करना है, जागृति बढ़ानी कि पाप का मार्ग बहुत आसान है हमारे लिए बढ़ना, क्योंकि अनादि का अभ्यास है, अनादि काल के संस्कार है पाप करने के लिए, और पाप करते आ रहे हैं, उसको रोकना भी है और रोक करके उसको पूरा खत्म भी करना है। तो हमारे को अलर्टनेस बढ़ानी पड़ेगी कि पाप हमको क्या करना है, पूरा अपने जीवन से निकालना है। अब जब हम देख रहे हैं कि हम धर्म करते हैं और हमारा पाप भी चलते रहता है,
तो वास्तव में ये धर्म आराधना अभी सही नहीं चल रही है। ये सब अपनी कमियां इसलिए बता रहे हैं कि पहले हमको कमियां पता चलेगी तब हम उसको सुधार पाएंगे। अभी हमारा धर्म कैसा चलता है कि जैसे माला फेर रहे हैं, किसी को हमने देखा और कुछ भाव बना लिए, तो क्या वो माला फेरते हुए क्रिया तो दिख रही है। लोग बोलेंगे कि देखो कितनी धर्मात्माएं माला फेरते रहते हैं, हमारा मन तो माला में नहीं लगता। लोग आपकी तारीफ करके धर्म कर रहे हैं और आप माला फेर के किसी और की निंदा का सोच रहे हो कि वो कैसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो आपका माला फेरते हुए क्या हो रहा है? पाप हो रहा है। तो वास्तव में ऐसा धर्म हमारा किसी काम का नहीं है। ऐसा हम धर्म करते रहेंगे और कदाच कभी नरक में चले गए, और नरक में क्या बोलेंगे परमात्मा कि मेरा भक्त बनते थे, मेरे नाम से मेरी माला फेरते थे, और देखो अब नरक में आकर के मेरा नाम बदनाम कर। क्योंकि ऐसा धर्म करेंगे तो वास्तव में दुर्गति में जाना ही पड़ेगा। इसलिए पाप से मुक्त होना है, पहले स्टेप में हमको ये काम करना है। पर इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन में अभी एक क्षण भी ऐसा नहीं आ रहा कि हम पाप की प्रवृत्ति को थोड़ा भी कम कर सकें। मन से भी नहीं कम कर पा रहे, वचन से भी नहीं कर पा रहे और काया से भी नहीं कर पा रहे। तीनों से ही हमारी प्रवृत्ति पूरी स्टॉप तो नहीं हो पा रही, थोड़ी भी स्टॉप नहीं हो पा रही, कम नहीं हो पा रही। तो क्यों नहीं हो पा रही है? मतलब क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं पाप को कम? क्योंकि हमारा इंटेंशन अभी धर्म करने का ये लक्ष्य नहीं बना है अभी कि मेरे को पापों को खत्म करना है, इसलिए धर्म करना है। धर्म अनुष्ठान करने में रुचि होती है, धार्मिक क्रिया करने में रुचि होती है। कोई तप करवाया जा रहा है तो उसमें मैं तप कर लूँ, माला कर लूँ, क्रिया कर लूँ, पूजा कर लूँ, समाहित कर लूँ, ये सारी चीज़ में तो रुचि होती है। पर इन क्रियाओं को करते ये लक्ष्य नहीं बन पाता कि मेरे को पाप से मुक्त होना है। तो बिना इस लक्ष्य को बनाए हम सारी धर्म आराधना कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है? हमारे जीवन से हम पाप मुक्त नहीं हो पा रहे। एक क्षण भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं आ पा रहा है कि यदि हमें कोई कुछ बोले तो मैं उसका उल्टा प्रतिक्रिया ना करूं। मतलब मुझे कोई पाप करने की सिचुएशन देता है तो मैं पाप करता ही हूँ। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि अभी हमारी धर्म आराधना कैसी चल रही है? अभी हमारी धर्म आराधना का फल हमें वर्तमान में भी नहीं मिल रहा है, और वर्तमान में नहीं मिल रहा है तो भविष्य में तो मिलेगा ही नहीं, और वो 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप धर्म आराधना सही कर रहे हो, सही ट्रैक में चल रहे हो, तो ये थर्मामीटर आपके पास है कि धर्म आराधना करने के बाद आपको ये विश्वास आना चाहिए कि मैं बिना पाप के रह सकता हूँ। और अगर ये विश्वास नहीं आ रहा है तो मतलब अभी हमारी धर्म आराधना सही नहीं चल रही है। ये थर्मामीटर आपके पास ही है, बाहर खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि पाप कम नहीं हो रहा है, पाप की रुचि कम नहीं हो रही है और पाप के प्रति भय कम नहीं हो रहा है। मतलब अभी हमारी धर्म आराधना करने का लक्ष्य शायद कुछ और है। वो लक्ष्य शायद दिखावे का भी हो सकता है, वो लक्ष्य शायद अपने आप को बिजी करने का भी हो सकता है, पर वो लक्ष्य पाप मुक्ति का लक्ष्य नहीं है। तो अब हम एक क्वेश्चन गुरु भगवान से पूछते हैं, ग्रंथराज से पूछते हैं कि यदि हम पाप नहीं करें, आप बोलते हो पाप से मुक्त होना है, तो पाप नहीं करेंगे तो करेंगे क्या फिर? एक क्वेश्चन है ना कि अगर पाप को छोड़ना है तो फिर पकड़ना किसको है? क्योंकि खाने में पाप है, पीने में पाप है, घूमने में पाप है, सोने में पाप है, संसारिक जो भी काम कर रहे हैं सब में पाप है, शरीर के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हो सब में पाप है। तो फिर अगर पाप को छोड़ेंगे तो फिर करना क्या है? पहले इसका जवाब तो दीजिए, उसके बाद ही तो फिर पाप छोड़ने की बात करेंगे। क्योंकि पाप छोड़ दिया तो ऐसा लगता है कि पूरा संसार ही खत्म हो गया, फिर मैं करूँ तो करूँ क्या? स्थिति ऐसी आ जाएगी फिर कुछ करना ही नहीं है तो मरने की स्थिति आ जाएगी। क्या कहते हैं शास्त्र में कि शास्त्रों में आता है एक शब्द आता है, पग मुक्ता पाप छे और जोता जहर छे। ये शास्त्रीय एक लाइन आती है कि पग मुक्ता पाप छे, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही आपने बिस्तर छोड़ा और एक कदम नीचे रखा जमीन में, वैसे क्या हुआ? पाप स्टार्ट हो जाता है हमारे जीवन में। और जोता जहर छे, मतलब जैसे ही आपने दृष्टिपात की, आंख खुल के देखना चालू किया, वैसे क्या हो जाती? पाप की कमाई चालू हो जाती। मतलब ऐसा पाप का फ्लो हमारे जीवन में चल रहा है कि सुबह उठते ही साथ हमारा क्या होता है? पाप स्टार्ट हो जाता है। तब ऐसे भीषण पाप के कब्जे में हम फंसे हुए हैं और आप मरसब हमको ये बोल रहे हो कि पाप छोड़ना है, तो पाप छोड़ेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है जीने के लिए? तो अब इसको एक कथानक से समझते हैं कि पाप अगर छोड़ना है तो फिर वापस जीना कैसे? तो एक बात आती है, हस्तिनापुर नगर की प्राचीन कथा है। हस्तिनापुर नगर
वहाँ पर कौरव और पांडव राजकुमार के रूप में राज्य कर रहे हैं और हस्तिनापुर नगर में लगी हुई एक राज्य सीमा है, उस सीमा के बाहर एक दमदंत राजा नाम के राजा भी राज्य कर रहे हैं। और हस्तिनापुर की सीमा और उसके बाजू में दमदंत राजा की सीमा। पर एक बार क्या हुआ, उनकी सीमा रेखा को लेकर उनके बीच एक विवाद हो गया कि ये सीमा रेखा हमारी ज़्यादा है, हमारी कम है, ऐसा करके एक विवाद हो गया। और विवाद इतना बढ़ गया कि अंततः युद्ध करना पड़ा और एक बड़े युद्ध का ऐलान हुआ। कौरव और पांडव बोले कि राजा आप नहीं जाएंगे, हम स्वयं शौर्यवान हैं, हम पराक्रमी है, हम उन दमदंत राजा को क्या करेंगे, जीत करके आपके चरणों में लाएंगे, इसलिए हमको आज्ञा दीजिए कि हम युद्ध करने जाएं। और एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें बहुत सारे नरसंहार हुआ। उसके बाद जब युद्ध बहुत दिन तक चला, दमदंत राजा की विजय हुई और वो सीमा रेखा दमदंत राजा के हाथ पर आ गई। और कौरव और पांडव को उस टाइम वो साथ में रहते थे क्योंकि वो छोटे थे और उनको वापस अपने महल में जाना पड़ा हार स्वीकार करने के लिए। और ऐसे करके युद्ध थोड़े दिन में समाप्त हो गया। अब अपनी अपनी सीमा में सब राज्य कर रहे हैं, दमदंत राजा अपनी सीमा में राज्य कर रहे हैं और वो लोग भी सब अपनी सीमा में राज्य कर रहे हैं। पर जो कौरव थे वो उस बैर को भूल नहीं पाए थे, उस हार को स्वीकार नहीं कर पाए थे और ऐसा समय व्यतीत होते गया। दमदंत राजा जो थे वो एक समय के बाद क्या हुआ, उनको क्या हुआ, जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, एक दिशा परिवर्तन हुआ। उनको लगा कि अब मेरा बहुत समय संसार में जा चुका है, मैंने बहुत सारा समय राज्य और भोग विलास की दुनिया में बिताया है, अब मुझे क्या करना है, तो मुझे इस असार संसार को छोड़ करके अपने आत्म वैभव को प्राप्त करने के लिए अब प्रयास प्रारंभ करना है। क्योंकि राज्य के शत्रुओं को, बाहर के शत्रुओं को मैंने जीत भी लिया तो मेरा काम कुछ विशेष इस मानव जीवन में नहीं होगा। तो उन्होंने अब आंतरिक शत्रु, राग द्वेष के शत्रु को जीतने के लिए क्या किया, भागवती दीक्षा, जैन दीक्षा अंगीकार करके अब साधना प्रारंभ करते हैं और साधु बनकर के विचरण करते रहते हैं। और एक समय के बाद विचरण करते करते वो कहाँ आते हैं, वापस उसी हस्तिनापुर नगरी के निकट पहुँचते हैं। हस्तिनापुर नगरी के किले और किले में दरवाजा लगा हुआ है और बाहर के उद्यान में वो ध्यानस्थ खड़े हैं, कायस्वर ध्यान कर रहे हैं। वो राजा हस्तिनापुर नगर में क्यों पधारे वापस, क्या अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पधारे? अब वो मुनि बन चुके हैं, वो श्रमण बन चुके हैं, इसलिए वो किसी राज्य की लालसा में या मैं अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलूं इस उद्देश्य से नहीं पधारे हैं। अब क्या होता है, ध्यान कर रहे हैं इधर वो। अब थोड़े समय में क्या होता है, हस्तिनापुर का द्वार खुलता है और पांडवों का रथ वहां से निकलता है। अब पांडव जैसे ही दमदंत राजा को देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि ये तो वही दमदंत राजा है जिनके साथ हमारा पूर्व में युद्ध हुआ था। पर वो पांडव सोचते हैं कि अभी तो ये राजर्षि बन गए, ये मुनि बन गए और ये श्रमण मार्ग को स्वीकार करके आराधना में लगे, तो अब हमारे लिए वंदनीय है, इनसे हमको बैर रखना नहीं है। और क्या करते हैं, उनके मस्तक हो जाते हैं, उनको चरण की वंदना करते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं और उनको धन्य धन्य कहते हैं कि आपने तो संसार को छोड़ दिया और हम जैसे पामर लोग अभी भी संसार में पड़े हैं। और ऐसा करके क्या करते हैं, वो पांडव निकले थे सैर के लिए, मतलब पाप करने के लिए हस्तिनापुर से निकले थे, सैर और प्रकृति का मौज लेने के लिए, और रास्ते में क्या कर लिया, पुण्य कर लिया। वो पांडव निकले थे पाप के लिए और रास्ते में पुण्य कर लिया। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि हम पाप छोड़ेंगे तो हमको करना क्या है, तो आपको पहला ऑप्शन या पांडव बता रहे हैं कि यदि आप पाप छोड़ रहे हो तो आपके पास पहला रास्ता है करने के लिए कि आप पुण्य कर सकते हो। उन्होंने पुराना बैर तो बुरा लिया और उस मुनि के लिए इतने अहोभाव है कि आने वाले समय के लिए क्या कर लिया, भारी कर्मों की निर्जरा कर दी और क्या किया, अपने लिए स्वयं के लिए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। तो पाप छोड़ रहे हो तो पुण्य कर सकते हो, ऐसा उपदेश हम सबको किसने दिया, उन पांडवों ने दिया। पर दमदंत राजा क्या कर रहे हैं, अभी भी ध्यान में खड़े हैं, पांडव उनको आकर के वंदन कर रहे हैं तो उनके मन में अभी सम्मान के भाव या मुझे इतना सत्कार मिल रहा है ऐसी कोई भावना नहीं आ रही है, वे तो अभी भी आत्म ध्यान में खड़े ही हैं। अब कुछ समय बाद वहां से कौरवों का रथ निकलता है, पांडव तो निकल गए आगे, अब कौरवों का रथ निकल रहा है, कौरव का रथ निकल रहा है, उसमें दुर्योधन आदि सारे भाई उसके उसमें बैठे हुए। और जैसे ही वो सीमा से बाहर आते हैं हस्तिनापुर की और दमदंत राजा को देखते हैं
तो तुरंत उनका बैर जाग जाता है, और बैर जागता है तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो वही हमारा पुराना शत्रु है, और अभी इन्होंने क्या किया है, ये ढोंगी है, इसने साधु का वेश धारण कर लिया है। और दुर्योधन को इतना गुस्सा आता है, अपनी हार जो उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई थी, वे क्या करते हैं, पत्थर को उठाते हैं और सीधा मारते हैं। और दुर्योधन को देखते हैं तो क्या करते हैं, सारे कौरव एक पत्थर उठा उठा के उनको मारने लग जाते हैं, और फिर पूरी सेना भी मारने लग जाती है, और एक पूरा का पूरा पत्थर का चबूतरा दमदंत राजा के इर्द गिर्द तैयार हो जाता है, और उनके सिर से, उनके हाथ से खून बहने लगता है। मतलब वो कौरव भी सैर करने निकले थे, शिकार करने के लिए निकले थे, तो पाप के रास्ते के लिए निकले थे, और रास्ते में मुनि मिले, पर पाप करने की इच्छा हुई तो क्या किया, वापस पाप कर लिया। तो दुर्योधन से पूछते कि तुमने पाप क्यों किया, तो वो दुर्योधन की सोच ऐसी बोलती है मानो कि मुझे तो पूरे संसार में पाप पाप और पाप करने की प्रेरणा मिल रही है। जब मैं महल में था तो वहाँ भोग विलास करके पाप करता था, रथ में बैठा बाहर आने के लिए तो मैंने पाप करने के लिए मैं बाहर आया, और आप आज यहाँ मुनि के दर्शन किए, पर मैंने तो अपने बैरी के दर्शन किए, तो मैं यहाँ पर भी पाप कर रहा हूँ, और आगे जाकर के मैं शिकार करने के लिए जब निकलूंगा तो मैं वहाँ पर भी पाप करूँगा। तो पहला ऑप्शन पाप करने का तो आपके पास है ही, और दूसरा ऑप्शन पांडवों ने हमको पुण्य करने का दिया, पर एक तीसरा ऑप्शन और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, पांडव हमको पुण्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं, कौरव हमको पाप करने की प्रेरणा दे रहे हैं, पर वो दमदंत राजा कैसे हैं, ना उनको पांडव अनुकूल लग रहे हैं और ना उनको कौरव प्रतिकूल लग रहे हैं, ना पांडव के ऊपर प्रेम आ रहा है, ना कौरव के ऊपर द्वेष आ रहा है, वे तो अपने आत्म ध्यान में लगे। मतलब वो वास्तविक धर्म कर रहे हैं। कौन सा धर्म कर रहे हैं, तो समता का धर्म कर रहे हैं। वो ये पहचान रहे कि ये दुनिया से मैं अलग हूँ, मेरा किसी से कोई नाता नहीं है, तो मैं क्यों राग और द्वेष करूं, और ऐसे भाव में लीन होकर के क्या करें, समता का अभ्यास करें, और सारे लोगों से अपना अटैचमेंट तोड़ रहे हैं, मतलब अपनी आसक्ति और अपना राग का संबंध तोड़ रहे हैं, और समता के अभ्यास में लीन है। तो आपके पास हर परिस्थिति में तीन काम करने के लिए तीन काम आप कर सकते हैं। आप कोई परिस्थिति आई इसमें आप पाप भी कर सकते हैं, आप कोई परिस्थिति आई आप पुण्य भी कर सकते हैं, और आप उस परिस्थिति में समता का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो हमारे जिन शासन में धर्म किसे कहा, पुण्य करने को धर्म नहीं कहा, पाप को तो धर्म कोई दुनिया मानती ही नहीं है, पर पुण्य भी वास्तव में धर्म नहीं है, क्योंकि पुण्य से भी आपको संसार ही मिलेगा, और हमारे जिन शासन में संसार से निकल के मुक्त होने के मार्ग को बताया जाता है। तो वास्तव में मुक्ति पुण्य से नहीं मिलेगी, तो किससे मिलेगी, तो जो धर्म है ऐसा समता रूपी धर्म करेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी। आप प्रवचन सुनने के लिए आ रहे हैं तो आप घर से क्यों निकले, पुण्य करने के लिए निकले। रास्ते में कोई मंदिर मिली, जैन मंदिर, आप मंदिर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पुण्य के उद्देश्य जा रहे हैं, और वहां आपको बैठे हुए भिखारी मिल गए, और भिखारी को देखते क्या भाव आ गए कि क्या सुबह सुबह यहाँ पे इन्होंने घेरा लगा के बैठ गए, तो पुण्य के रास्ते में जा रहे हैं और पाप कर लिया। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम पुण्य करने जाएं, पाप कर लें, और पाप के रास्ते में जाएं, और कभी ज्ञान जागृत हो जाए तो पुण्य भी कर सकते हैं। ऐसी सब संभावनाएं हमारे जीवन में पॉसिबल है। पर उससे भी बड़ी बात जो दमदंत राजा अपने जीवन से बता रहे हैं कि कर सको तो सबसे अच्छा साधना करने जैसा क्या है, करने जैसा क्या है, तो ये समता का अभ्यास है। देखो, तेरापन संघ है, स्थानकवासी संघ है, मंदिरवासी संघ है, सारे संघ में धर्म आराधनाएं होती है। पूजन की विधि हो सकता है कि मंदिर वालों में अलग हो, तेरा पंथ में अलग हो, ज्ञान की पढ़ाई यहाँ थोड़ी अलग होती होगी, वहाँ थोड़ी अलग होती होगी, वहाँ प्रतिक्रमण करने की विधि अलग होती होगी, यहाँ विधि अलग होती होगी, पर जो मूल धर्म है समता का, वो चाहे यहाँ हो, चाहे स्थानकवासी परंपरा में हो, चाहे वो तेरापन परंपरा में, वो एक ही है। क्योंकि समता के लिए सिर्फ एक ही अभ्यास करना है, अंदर से राग और द्वेष को निकालना है। आपको पाप करने की इच्छा कब होती है, जब जब मन में किसी के लिए राग आता है या किसी के लिए द्वेष आता है, तो पाप या पुण्य करने की इच्छा होती है। अरे ये दान देना अच्छी बात है, राग आया आपने दान दिया, अरे फटाके फोड़ना अच्छी बात नहीं है, ये भाव आया आपने फटाके फोड़ना बंद कर दिया, अरे वो अच्छा नहीं है उसका बुरा करो, मतलब पाप करने की इच्छा हो। मतलब जहाँ राग आता है, जहाँ द्वेष आता है, वहीं पाप और पुण्य का खेल चलता है। पर जहाँ राग भी नहीं आए और जहाँ द्वेष भी नहीं आए, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे वास्तविक धर्म होगा, और वहीं से वास्तव में कर्म की निर्जरा प्रारंभ होगी। आपने पुण्य के हेतु से मासक शमन कर लिया कि मेरा पुण्य बनते जाए, और अंदर में आहार के प्रति आसक्ति नहीं तोड़ी, तो मासक शमन से जो पुण्य बनेगा ना, वो कैसा पुण्य बनेगा पता है,
जैसे चने मुर्रे का क्या होगा रेट होता है ना, चना मुर्रा कितने सस्ते में मिल जाता है, ऐसा कम में कम पुण्य बनेगा मासिक श्रमण से, यदि लक्ष्य समता में आने का नहीं है तो। आपने आहार की आसक्ति नहीं तोड़ी और मासिक श्रमण की आराधना कर ली तो भले यहाँ पर आपका बहुमान कर दिया जाएगा, भले लोग आपको बताएंगे, पर किसी ज्ञानी से पूछोगे तो आपका क्या कहेंगे कि अभी आपका वास्तविक धर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस धर्म से निर्जरा नहीं हो रही है तो वो धर्म वास्तविक धर्म नहीं है। तो ऐसा समता का धर्म तक हमको पहुंचना है। ये लक्ष्य बन गया कि वास्तव में अगर मुक्त होना है तो ना पाप से काम होगा ना पुण्य से काम होगा, करना है तो समता का अभ्यास ही करना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है मुक्त होने का। पर इतना आसान नहीं है कि समता के धर्म में हम टिक पाए। अनंत काल की यात्रा में इस जीव ने, मेरे जीव ने, आपके जीव ने शायद एक क्षण मात्र के लिए भी अभी तक समता का स्वाद नहीं चखा है। अगर चख लेता तो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो जाता। उन नैसार ने, उन महावीर के जीव ने नैसार के भाव में क्या किया था, पहली बार समता का स्वाद चखा था। आपकी जैसी आराधना वो नहीं कर रहे थे, इतना सामायिक प्रतिक्रमण पौषध आदि कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो अजैन थे, पर फिर भी उनके में समता रूपी धर्म आ गया। उनको समझ आ गया कि मैं कौन हूँ और मेरे को ना पुण्य करने की जरूरत है ना पाप करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा स्वरूप तो बिना पुण्य पाप की आनंद में रहने का है। तो वो क्या हो गया, वहां से उनका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। पर हम इतनी आराधनाएं कर रहे हैं फिर भी शायद हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा धर्म प्रारंभ नहीं हो रहा है, हमारे को समता के मार्ग में प्रवेश करने का लक्ष्य नहीं बन पा रहा है। तो दमदंत राजा हमको बोल रहे कि कर सको तो क्या करो, समता में रहो, और नहीं कर सकते तो पुण्य या पाप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जीव को कुछ ना कुछ भाव तो आएंगे करने के लिए। अगर वो समता में नहीं है तो कुछ ना कुछ करने का मन बनेगा ही, आप चाह कर भी रोक नहीं पाओगे। तो आपके पास फिर दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप पुण्य करो और पुण्य, या तो आप पाप करो। और पाप करोगे तो उसका फल दुर्गति है, पुण्य करोगे तो फल मुक्ति तो नहीं है पर सद्गति हो सकती है और देव धर्म के निकट तो रह सकते हो। इसलिए पहला निर्णय करें कि समता का अभ्यास करने की कोशिश करें, पर समता में अगर नहीं टिक पाए तो फिर क्या करें, सेकंड स्टेप में हम क्या करें, पुण्य करें। मतलब पुण्य करना हमारा लक्ष्य नहीं है, पर समता में हम रह नहीं पा रहे, इसलिए बीच का एक प्लेटफॉर्म हम अपने लिए पसंद करें कि हमको पुण्य करना पड़ेगा। मतलब पुण्य करने में धर्म नहीं है वास्तव में, ये वास्तविकता बता रहा हूं, पुण्य करना छोड़ना नहीं है। अगर आप समता में जी सको तो पुण्य करने की जरूरत नहीं है, पर समता में नहीं जी पा रहे हो तो आप पाप के रास्ते में जाओगे। तो इसलिए क्या बोले ज्ञानी, बीच के रास्ते में रहो, पुण्य करो। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ते तो रेलिंग आती है रास्ते में, रेलिंग्स आती ना, तो रेलिंग्स को पकड़ते हैं, पर रेलिंग को पकड़े रहेंगे तो सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे क्या? पहले रेलिंग पकड़ना भी पड़ता है और आगे जाकर रेलिंग छोड़ना भी पड़ता है। ऐसी जब तक आप पाप कर रहे हो तब तक आपको पुण्य को पकड़ना भी पड़ेगा, और जब आप समता में आने लगोगे तो आपको पुण्य को छोड़ना भी पड़ेगा। परमात्मा महावीर हमारे जैसे परिवहन की क्रिया, प्रतिक्रमण आदि की क्रिया नहीं करते थे। वो मंदिर के सामने से निकलते भी थे तो मंदिर दर्शन नहीं करते थे। क्यों? कोई बताएगा क्यों? हम लोग मंदिर के सामने से निकलेंगे तो मंदिर जाएंगे ना, तो हमारे आदर्श परमात्मा है, परमात्मा नहीं बने, उसके पहले की बात बोल रहा हूँ, मतलब दीक्षा लेने के बाद, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है उनको, लेकिन परमात्मा मंदिर नहीं जा रहे हैं। परमात्मा मंदिर के सामने से भी निकल रहे पर वहां मूर्ति के दर्शन नहीं कर रहे वो। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मंदिर जाने के बाद जो हमको करना है वो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। मतलब मंदिर जाकर के हमको समता का ही अभ्यास करना है तो वो समता का अभ्यास कर ही रहे हैं, इसलिए उसको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसलिए उनका धर्म वास्तविक चल रहा है और हमारा धर्म अभी समता का नहीं होता, इसलिए हमको आलम्बन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, समाई भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, दान भी करते हैं। यदि आप समता में आ जाओ तो आप ये सब नहीं भी करोगे तो आपका धर्म हो रहा है, और आप समता में नहीं हो तो आप ये सब कर भी रहे हो और लक्ष्य समता में नहीं आने का है, तो इससे पुण्य तो बन रहा है पर मुक्ति के मार्ग में प्रवेश नहीं हो रहा है। थोड़ी गहरी बात है, पर समझेंगे नहीं तो हमारे जीवन में आगे ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए अब महाराज साहब आपने बोला पाप नहीं करना है, समता में जाना है, और समता में नहीं जा पा रहे तो पुण्य करना है। यहाँ तक बात समझ आई? पुण्य क्यों करना है? क्योंकि अब हम समता का अभ्यास नहीं कर पा रहे। पर अब पुण्य करना है तो हम कितनी देर तक पुण्य करते रहें? मंदिर जाने की भी मर्यादा है, समाई करने की भी मर्यादा है, प्रतिक्रमण भी थोड़ी देर करेंगे, दान आदि धर्म भी थोड़ी देर करेंगे, पर दिन भर कैसे पुण्य करते रहें?
सबकी मर्यादा है ना, दिन भर हमारा समय कैसे कटेगा पुण्य में। तो हमारे ज्ञानियों ने शास्त्रों में ऐसा विवेचन आता है कि आप 2 तरीके से पुण्य कर सकते हो। 2 तरीके से पुण्य कैसे कर सकते हैं? तो पहला तरीका है आराधना को लेकर के पुण्य करने का। प्रतिक्रमण, सामायिक, मंदिर आदि जो करते हैं वो आराधना को लेकर के पुण्य है। और दूसरा पुण्य जो बताया वो आचरण को लेकर के पुण्य है। आप आराधना का पुण्य करोगे तो आपको कोई सामग्री की जरूरत है, जैसे मंदिर जाओगे तो आपको चावल आदि लेकर जाना है, प्रतिक्रमण करोगे तो चरोला आदि देना है, मतलब वो सामग्री को लेकर के पुण्य होगा। पर आचरण का जो पुण्य होता है वो बिना मंदिर जाए, बिना समय के उपकरण के भी हो सकता है। पर वो उस आचरण के पुण्य को करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ सद्भावना चाहिए, एक भाव जगत चाहिए और उसके माध्यम से आप पुण्य कर सकते हो। तो हमारा जीवन कैसा बने कि हम कुछ समय तो आराधना वाला पुण्य करें और कुछ समय क्या करें, आचरण वाला पुण्य करें। और इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो हम चाहें तो 24 घंटा पुण्य कर सकते हैं। अभी हमको लगता है कि 24 घंटा पुण्य कैसे करें, 24 घंटे हम शुभ में कैसे रहेंगे, पर थोड़ा आराधना करें और बाकी समय आचरण करें। तो आचरण कैसे करेंगे? तो ये सेवा के भाव लाना, किसी जीव के प्रति अच्छे भाव करना, अपनी इंद्रियों का उपयोग अच्छी चीज़ों पे करना। जब प्रवचन का टाइम है तो प्रवचन सुन लेना, जब तपस्या का टाइम है तो तपस्या कर लेना, इस शरीर का किसी को यूज है तो उसकी सेवा कर देना। तो ऐसे आचरण का पुण्य आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस समय चाहे कर सकते हैं। उसके लिए मंदिर और स्थाना जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे 24 घंटा हम पुण्य कर सकते हैं और ये पुण्य करने का एक ट्रैक है। पर फिर भी चाहते तो है पुण्य करना, पर पुण्य हो नहीं पाता क्योंकि संस्कार पाप के हमेशा हावी होते रहते हैं। ये मन को हम बार बार पुण्य में लगाते हैं पर फिर भी पाप की दिशा में चले जाता है ना। 1 घंटा प्रवचन सुनने आते हैं ये सोच कर कि हम अपना समय का सदुपयोग धर्म आराधना में करेंगे, मतलब पुण्य में करेंगे, पर फिर भी 1 घंटा प्रवचन सुनते सुनते कई बार झपकी आ जाती है, कई बार उबासी आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस मन को चाह करके भी हम पुण्य में केंद्रित नहीं कर पाते, क्योंकि ये मन अनादि से अभ्यस्त है। अनादि से इसका अभ्यास किस चीज़ का हुआ है? तो पाप करने का अभ्यास हुआ है। तो ऐसे मन को साधने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार अपने आप को शिक्षा देनी पड़ेगी कि मुझे करना है तो पुण्य ही करना है, पुण्य से नीचे नहीं गिरना है। क्योंकि नीचे गया तो मैं तो श्रावक जीवन की भूमिका से बहुत नीचे आ जाऊंगा। मुझे जाना तो समता के मार्ग में, श्रावक वास्तव में समता की जीवन की शुरुआत हो चुकी है श्रावक जीवन में, पर अभी मैं भाव से श्रावक नहीं बनाऊं तो एटलीस्ट कम से कम पुण्य के ट्रैक पर तो रहूं। इसलिए पुण्य की आराधना करते रहूंगा। आज आपकी स्कूल का दूसरा दिन है, छोटा सा होमवर्क है, उसमें कुछ आपको मेरे को आकर के बताना नहीं है। आज स्वयं का एनालिसिस कीजिए, एक एनालिसिस कि आपको घर जा करके अपनी रूटीन में से सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक की रूटीन में आपको अपनी जीवन में से 10 पॉइंट निकाल के अपनी कॉपी में आपको लिखना है कि कहाँ कहाँ मेरा पाप हो रहा है, जो मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ पर हो रहा है। महसूस मैं नहीं कर पा रहा, पर मैं चिंतन करने बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कि मेरा कहाँ कहाँ पूरी रूटीन में पाप हो रहा है। ऐसे 10 पॉइंट को आप अपने पास रखें, मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं पूछूंगा नहीं। पर आगे की हम पढ़ाई करेंगे, अभी आगे का जब ज्ञान लेंगे तो उसके पहले हमको सोच कराना है कि मेरी रूटीन में पाप कहाँ कहाँ हो रहा है। उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। जिन आज्ञा विरोध कुछ भी कहा हो तो वह सब मनोरंजन का ऐसे तस्वीर शामिल।